नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ गया बच्चा। चलिए आज हम लोग करेंगे अपना जो कंटिन्यू पॉलिटिक्स लेक्चर करेंगे। आज कहाँ पहुंच गए बच्चा? आज हम लोग बात करेंगे अमेंडमेंट, यानी जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हुई थी वो क्या थी, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, हम जो भी पढ़ा रहे हैं पॉलिटी के जो पढ़ा रहे हैं आपको लक्ष्मीकांत की बुक के अकॉर्डिंग जैसे जैसे उसमें लेक्चर दिए उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो ये मत सोचिए कोई टॉपिक कहाँ से लेके आ रहे हैं। हर टॉपिक के सीक्वेंस से पढ़ाया जा रहा है, उसकी जहाँ पे नीड हो रही है उसी हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। और ये पूरी आपको लक्ष्मीकांत यहाँ पे कंप्लीट कराई जाएगी। और उम्मीद कर रहा हूँ कि इस चैनल से आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पॉलिटी समझ में आ रही है। फिर से कहूँगा, जिन लोग बच्चों को ऑफलाइन मेरे बैचेस ज्वाइन करना है वो स्टार वनडे कोचिंग नियर फोनिक्स मार्ग अवध चौराहा आलमबाग लखनऊ में आए और न्यूनतम फीस में अपनी सफलता में थोड़ा सा सहयोग मेरा भी लें। और उम्मीद करूंगा कि आपकी जो सफलता होगी उसमें मैं निश्चित तौर पे आपको संतुष्ट कर पाऊंगा और मैं आपको वो चीजें दे पाऊंगा जो आप एग्जाम में नीड है। तो चलिए बच्चा, आज हम लोग अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। टॉपिक क्या बच्चा? संविधान संशोधन। ये जो संविधान संशोधन वर्ड है बच्चा, ये क्या है? तो पहली बात तो जानो, संशोधन का अर्थ क्या होता है। संशोधन का मतलब यही है किसी चीज में किसी चीज को जोड़ना, घटाना या हटाना, वो क्या कहलाता है? अमेंडमेंट। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल संशोधन, संविधान संशोधन है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान संशोधन। इसका मतलब क्या होता है? संशोधन का अर्थ ही होता है मतलब किसी चीज को जोड़ना या तो घटाना या तो उसको पूर्णतः बंद कर देना, यही तो संशोधन हुआ। भाई घर में क्या कहा कि जान लोग जैसे लाइट खराब हो गई उसको संशोधन करना है, या तो उसके वायर खराब हुआ है उसको काट के सही कर देंगे, या तो पूर्णतः वायर खराब हो गए तो हटा देंगे, या तो बल्ब खराब हो गए तो हटा देंगे, या तो उसमें कुछ जोड़ना है, प्लग प्लग खराब हो गया तो उसको हटा के दूसरा लगाया गया। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? संशोधन हुआ ना उसमें। उसी तरीके से संविधान में, यानी संविधान में कुछ चीजों को जोड़ा जाएगा या तो उससे हटाया जाएगा या किसी चीज को समाप्त कर दिया जाएगा, ये क्या होगा? संविधान संशोधन होगा। तो संशोधन मतलब समझ में है। अब उसकी बात करते हैं, संशोधन जो है ये प्रक्रिया कहां से ली गई। तो बच्चा आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लिया गया। जो संशोधन की प्रक्रिया है बच्चा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। कहाँ लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है ये संशोधन की प्रक्रिया। और ये जो संशोधन है बच्चा, भारत में भाग 20 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 यानी जो आर्टिकल बच्चा अनुच्छेद है बच्चा, अनुच्छेद ये 368 के अंतर्गत आते हैं। यानी भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत बताया गया भारत में संविधान की प्रक्रिया, जो संशोधन प्रक्रिया है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। ये चीज है। अब ये जानते हैं कि देखो बच्चा, आप सभी को पता है ब्रिटेन में संशोधन की प्रक्रिया बहुत आसानी से है। नहीं पता है तो जान लो, ब्रिटेन में जो संशोधन की प्रक्रिया बहुत आसानी से है। वहीं पर अमेरिका में जो संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठिन है। लेकिन भारत में संशोधन की प्रक्रिया जो है ना ज्यादा आसानी से है ना ज्यादा कठिन, यानी मीडियम टाइप्स का है, ना ज्यादा लचीला है ना ज्यादा कठोर है। इसीलिए कहा गया भारत का जो संविधान है कैसा है? मीडियम है, ज्यादा ना कठोर है ना ज्यादा लचीला, ठीक है। चलो, यानी कि दोनों देशों की तुलना में करें, कहा ब्रिटेन की तुलना में, अमेरिका की तुलना में भारत में मीडियम टाइप का, ठीक है, ठीक है। अब ये बात करते हैं जो संशोधन है इसकी प्रक्रिया क्या होती है, यानी जो प्रक्रिया होते हैं किस हिसाब से संशोधन। मान लो हमने किसी चीज को संशोधन करना है तो संशोधन की प्रक्रिया क्या होती है? संशोधन की प्रक्रिया क्या है? ये हमारी हेडिंग होगी, इसको हम इरेज कर दें, ठीक है। हम इसको साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। ये चीजें जान लो। संशोधन कहां से लिया गया? भारत में जो संविधान का संशोधन की बात है कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। भाग कौन सा? भाग 20 है। अनुच्छेद कौन सा? 368, यानी इसी में बताया गया भाग 20 के अंतर्गत जो अनुच्छेद 368 है इसमें क्या बताया गया? संशोधन है। संशोधन जो संविधान के किसी भाग में संशोधित कर सकता है, संविधान के किसी भाग को, सिर्फ और सिर्फ मूल ढांचे को छोड़कर। अभी बता रहे हैं ये क्या है मूल ढांचा, ठीक है, इसको बताएंगे आगे चलकर, ठीक है। यानी जो संशोधन की प्रक्रिया है बच्चा, देखो सबसे नंबर 1 पॉइंट क्या है? संशोधन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती? तो देखो, संसद के किसी भी सदन में, संसद, पहली बात तो संसद यानी पार्लियामेंट के, संसद के किसी भी सदन में, किसी भी संसद के किसी भी सदन में
ठीक, संसद की किसी भी सदन में क्या कर सकते हैं हम, ये प्रक्रिया रख सकते हैं, यानी संशोधित कर सकते हैं, संशोधन की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा लोकसभा हो जाए चाहे वो राज्यसभा। भाई दो ही सदन है संसद के, एक लोकसभा एक राज्यसभा, दो ही तो सदस्य है ना, दो ही तो सदन है। यहाँ पे आप चाहे लोकसभा में स्टार्ट कर दो चाहे राज्यसभा में स्टार्ट कर दो। हाँ, लेकिन संशोधन की जो प्रक्रिया है इसमें यह नहीं कि राष्ट्रपति की अनुमति हो, यानी पूर्व अनुमति, इसमें राष्ट्रपति की कोई पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं। आपको संशोधन करना है तो क्या जो संसद का सदस्य होगा, पहली बात संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ध्यान देना इसमें जो विधानमंडल होता है यानी जो स्टेट की सदन होते हैं उनकी बात नहीं कही, वहां पर उनको अधिकार नहीं दिया गया, यानी विधानमंडल को संविधान में संशोधन का अधिकार नहीं दिया गया, यानी वीएस को नहीं दिया गया, यानी जो विधानसभा होती है इसको नहीं दिया गया। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, कोई भी सदस्य हो, चाहे मंत्री हो, जो कौन सा सेंट्रल लेवल का मंत्री हो या तो सांसद हो, ठीक, गैर सरकारी सदस्य हो, गैर सरकारी सदस्य मतलब सांसद हो, ये दो, यानी वो राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य हो, ठीक है, वो क्या कर सकता है बच्चा, राज्यसभा और लोकसभा का जो सदस्य है बच्चा वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, गैर सरकारी सदस्य है जो, वो क्या कर सकता है, संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अगर संशोधन की प्रक्रिया ये दोनों मान लो किसी भी सदन में रख दिया, यहां से शुरू हो जाएगी। तो अगर तुमसे पूछ ले क्या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है संशोधन की प्रक्रिया में, तो बिल्कुल कहोगे नहीं, यानी जो राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति है यानी जो प्रेज की बात कही गई बच्चा, प्रेसिडेंट का मतलब प्रेज, हमारी भाषा में लिख लो, इसकी अनुमति की जरूरत नहीं है। यानी हम संसद की किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, वहां में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। किसके द्वारा शुरू होते, तो जो संसद के मंत्री होते उनके द्वारा, या तो गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा संसद में क्या संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दूसरी बात, ये संशोधन की जब प्रक्रिया शुरू हो जाती, मान लो लोकसभा से शुरू हुई तो यहां से पास होना जरूरी है। जब ये लोकसभा से पास हो जाएगी तो दूसरे सदन में इसको पास कराना जरूरी है। जब जो दूसरे सदन में पास हो जाएगी तो फिर ये कहां जाएगी, तीसरे सदन में जाएगी, तीसरे मतलब राष्ट्रपति के पास जाएगी। और ये जब राष्ट्रपति के पास पहुंच जाएगी, मतलब जब राष्ट्रपति इसके पास पहुंच जाएगा तो इस पे क्या होगा, अगर राष्ट्रपति को मान लो इसमें क्या हो रहा है कि ये लग रहा है कि क्या हो रहा है कि राष्ट्रपति को लग रहा है ये जो संशोधन हो रहा है, कोई कानून है संशोधन हो रहा है ये गलत है, तो उसके लिए पुनर्विचार के लिए वो 14 दिन तक रख सकता है, मतलब कि 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। और उसके बाद राज्यसभा के पास या लोकसभा के पास, दोनों सदनों में क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक है, या तो 14 दिन के लिए अपने पास रख सकता है, 14 दिन अधिकतम समय, इससे ज्यादा नहीं रख सकता, या तो वो चाहे तो लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में क्या कहे, पुनर्विचार कर लो इस संशोधन में। लेकिन अगर ये जो दोनों पुनर्विचार में दोनों लोगों को पास हो गया, फिर से मान लो कि ऐसे समझो, मैं फिर से समझा दूं तुम्हें। ठीक है, मान लो कि देखो जब लोकसभा में कोई कानून रखा गया, ठीक है, ये लोकसभा में हमने कोई कानून रख दिया, ठीक है, देखो लोकसभा में हमने कोई कानून रख दिया, ठीक है, और उसमें क्या लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा में रख दिया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति को लगा कि इस कानून में संशोधन की जरूरत नहीं है, कुछ कमी है, उसको सुधारने के लिए क्या कर सकता है, या तो वो पहली बात तो अधिकतम अपने पास 14 दिन रखता है, अधिकतम से इससे ज्यादा नहीं रख सकता, इसको हर हाल में साइन करना ही करना, अधिकतम दिन। लेकिन या तो वो पुनर्विचार के लिए भेजेगा, पुनर्विचार के लिए, तो ये दोनों सदनों के पास भेज जाएगा ना, और फिर दोनों सदन अगर फिर से मान लो पुनर्विचार में भी दोनों सदन पास कर दे तो राष्ट्रपति को जरूरी है, यानी मस्ट हो जाएगा यहाँ पे साइन करना। फिर वो किसी के लिए नहीं भेज सकता कि कैंसिल कर दे या पुनर्विचार के लिए भेजे, तब राष्ट्रपति को जरूरी हो जाएगा साइन करना। यानी सीधी सी बात पता चली है कि यहाँ पर राष्ट्रपति की पावर कम की गई है देन कंपेयर संसद के। ठीक है, यानी सीधी सी बात है, अगर लोकसभा से पास हो जाए कोई कानून, राज्यसभा से पास हो जाए, तो राष्ट्रपति पहली बार 14 दिन तक, पहली अधिकतम अपने समय तक रख सकता है, अपने पास 14 दिन तक सिर्फ और सिर्फ अधिकतम, उसके बाद उसको साइन करना जरूरी। या तो वो क्या करेगा, उस पर विचार करने के लिए पुनः लोकसभा और राज्यसभा में भेज देगा, और अगर पुनः, फिर से मेरी बात सुनो, अगर जब वो विचार करने के लिए भेज देगा और फिर से दोनों सदनों में, ये दोनों सदनों में फिर से, ये जो दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा, इनमें फिर से पास हो जाए, तो फिर राष्ट्रपति इस बार उसको क्या होगा, जरूरी हो जाएगा साइन करना, उसको बिना साइन किए वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति के बारे में पावर को कम किया गया। यानी सीधी सी भाषा में पता चला कि हम कैसे संशोधन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो किसी मंत्री के द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य जो सदन का सदस्य
सदस्य है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, अमेंडमेंट की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। इसमें क्या राष्ट्रपति अमेंडमेंट की प्रक्रिया के शुरू होने से पहले क्या राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है, यानी राष्ट्रपति की पहले अनुमति लो फिर अमेंडमेंट प्रक्रिया शुरू करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। यानी अमेंडमेंट की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की किसी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, अनुमति की। ठीक है, जब राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं, यानी अमेंडमेंट की प्रक्रिया शुरू हुई, तो यह वो तो संसद के चाहे लोकसभा में रखा या चाहे राज्य, दोनों सदनों में किसी में एक साथ रख सकते हो, आप कहीं भी रख सकते हो, आप इसके लिए स्वतंत्र हो। मान लो संसद के लोकसभा में रखा गया तो उसको लोकसभा से पास होना, फिर देन राज्यसभा से पास होना, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होगा तब तक वो संशोधन जो विधेयक है वो अधिनियम रूप में परिवर्तित नहीं होगा। और दोनों का डिफरेंस मैंने पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाओ और देखो जाके, वहां पे मैंने 3 वीडियो डाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के मेन वर्ड के बारे में बताया, उसी में मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर जब राष्ट्रपति के पास ये कानून पहुंचेगा तो पहली बात राष्ट्रपति इसको अधिकतम कितने दिन तक रख सकता है अपने पास, 14 दिन तक। दूसरी बात, अगर राष्ट्रपति को लग रहा है इस संशोधन में कुछ कमियां हैं, किसी सुधार की जरूरत है, तो वो इसके पास लोकसभा और राज्यसभा के पास पुनः विचार के लिए भेज सकता है, और पुनर्विचार के लिए जब आएगा तो उसमें कुछ कमियों में सुधारनी होगी, सुधार लिया। अगर नहीं सुधारनी है और फिर भी दोनों सदनों से पास हो गया, यानी लोकसभा से राज्यसभा, पुनर्विचार के बाद दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से पास हो गया, तो फिर इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना जरूरी हो जाएगा। किसको, राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना जरूरी हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, कोई विधेयक जो होगा, जो संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो एक अधिनियम का रूप परिवर्तित कर लेगी, यानी वो एक एक्ट बन जाएगी, एक अमेंडमेंट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, सीधी सी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आई तो अब हम जानते हैं जो हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया तो समझ में आ गई किस तरीके से, लेकिन अब हमें ये जानना है कि हमारे यहाँ जो संशोधन की टाइप्स हैं, यानी कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है। तो बच्चा देखो वो संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। पहली बात तो एक साधारण संशोधन होता है, एक विशेष संशोधन होता है, एक विशेष संशोधन प्लस राज्य विधानमंडल के संशोधन होता है, उसके बारे में जानते हैं। देखो अब हमारी जो हेडिंग दूसरी क्या होगी, संशोधन के प्रकार क्या होंगी, हेडिंग संशोधन के प्रकार। यानी अब हमें जानना कि जो भारत में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। तो देखो भारत में जो हमारे संसद में संशोधन कितने प्रकार से, पहली भाषा समझ लो, पहली में क्या है, साधारण बहुमत। अभी सबका नाम लिख दे रहे हैं, उसके बाद समझा दे रहे हैं कौन कौन से क्या बहुमत है। ठीक है, साधारण बहुमत, ठीक है। और दूसरा क्या है बच्चा, विशेष बहुमत। दूसरा क्या बच्चा, विशेष बहुमत, ठीक है, बहुमत। दूसरा क्या है बच्चा, विशेष बहुमत, ठीक। और बच्चा उसके बाद तीसरा क्या है, विशेष बहुमत। तीसरा क्या, विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति, आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति। अब देखो हम सबको एक एक करके समझा रहे हैं। देखो पहली बात तो समझो बच्चा, हमारे यहाँ पे जो संशोधन की प्रक्रिया कितनी है तरीके से होगी, 3 तरीके से। पहली क्या होगी, साधारण बहुमत की तरीके, दूसरी क्या होगी, विशेष बहुमत की तरीके, और तीसरी क्या, विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति। हर सबकी कंडीशन बताते हैं, ठीक है। देखो साधारण बहुमत का मतलब क्या है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा में कोई कानून रखा गया है तो वो संसद के क्या होगा, संसद में क्या होगा, 50+1 अगर पास हो गया, ये 51+ यानी 50% + 1, यानी सीधी सी बात है जितने सदस्य उनका अगर 50 से प्लस 50% यानी आधा हो गया, और उससे अगर एक सदस्य, मान लो संसद में कितने 100 सदस्य हैं, मान लो एग्जांपल ले लिया, ठीक है, 100 में अगर 51 सदस्य ने इस कानून के पक्ष में वोट कर दिया तो यह क्या होगा, साधारण बहुमत से कानून पास हो गया। अब साधारण बहुमत से कानून कौन कौन पास होते हैं, जैसे नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का क्षेत्र, या ठीक है संसद की गणपूर्ति कोरम, ऐसे कई सारे अधिनियम कानून हैं जो क्या होते हैं, साधारण बहुमत द्वारा पास होते हैं। किसके द्वारा, जैसे नए राज्यों का प्रवेश, संसद की गणपूर्ति कोरम, नए राज्यों का क्षेत्र सीमा विस्तार, ये सारी चीजें जो है बच्चा किस तरीके कहां पे आती है, साधारण बहुमत द्वारा। यानी अगर इन पे कोई काम हो रहा है तो बच्चा क्या होगा, साधारण बहुमत द्वारा पास हो जाएगा। दूसरी बात क्या आती है बच्चा, विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। अब तुमको समझ में आ रहा होगा स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ही क्या है, इसका मतलब कुछ स्पेशल होगा। जब स्पेशल वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब स्पेशल होगा। पहली बात बताओ साधारण बहुमत समझ में आया कि नहीं आया। साधारण का मतलब क्या है, 50% + 1 यानी आधे से ज्यादा और
और एक, आधे से ज्यादा कितना, आधे से ज्यादा सिर्फ एक हो जाएगा, वो साधारण बहुमत द्वारा कानून। अब हम क्या देखते हैं, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत मतलब स्पेशल वर्ड जैसे ही सुन रहे हो तो तुम्हें लग रहा होगा हाँ कुछ इसमें स्पेशल है, और जैसे ही स्पेशल लग रहा है इसका मतलब क्या है बच्चा, स्पेशल का मतलब यहाँ क्या है 2/3, यानी 2/3 जब वोटिंग एक तरफ हो जाए, 2/3 यानी स्पेशल बहुमत का मतलब क्या है 2/3, 2/3 वोटिंग जब एक तरफ हो जाए तब वो क्या होगा, बिल पास होगा। जैसा कि मान लो 100 वोटे हैं, ठीक है, और इसमें 2/3 निकालना, तो कितना 2/3 कर दोगे, कितना आएगा, लगभग 67 वोटे एक तरफ गिर जाए, मतलब 67 लोग एक तरफ साइन कर दो, तो यह कानून क्या होगा, विशेष बहुमत जो कानून होगा पास हो जाएगा। अब बात करेंगे विशेष बहुमत में कौन कौन से अमेंडमेंट हो सकते हैं, जैसे मूल निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं राज्य की नीति निदेशक तत्व, तो ऐसे कई सारे कानून हैं। अगर उनमें संशोधन करना है हमें तो किस तरह की वोटिंग चाहिए हमें, विशेष बहुमत, यानी विशेष बहुमत के द्वारा ही हम वो संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, यानी विशेष बहुमत के द्वारा ही वो संशोधन पास होगा, ठीक है, 2/3, ठीक है। अब तीसरा जो आता है और अंतिम जो आता है, विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति। विशेष बहुमत का मतलब समझ गया 2/3, यानी कि क्या होगा 2/3 जब होंगी विशेष बहुमत और आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति, यानी इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लो 20 राज्य हैं, 20 राज्यों में 10 राज्यों की अनुमति होनी चाहिए, और इसमें क्या होनी चाहिए अनुमति, जो 10 राज्यों की अनुमति लेनी है उनकी वहां की जो विधानमंडल है, वहां की विधानमंडल से 50+1%, यानी जो 50%+1 सदस्यों के, यानी यहाँ पे साधारण बहुमत। अब हम पहले ही तुमको बता चुके साधारण बहुमत क्या होता है, बहुमत, और विशेष बहुमत क्या होता है। और जब ये कानून, ऐसे कोई कानून होगा उनमें कैसा, ये जो विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति होगी, तो वहां पर ये जो संसद है बच्चा, संसद से यानी जो पार्लियामेंट है, भारत की पार्लियामेंट है, इसका आर्टिकल क्या 79 है, इससे कैसा स्पेशल होना चाहिए, यहाँ पे स्पेशल कानून पास होना चाहिए। और जो विधानमंडल है हर प्रत्येक राज्य की, यानी 20 राज्यों, मान लो जैसे भारत में 20 राज्य, वहां से 10 राज्यों से सिर्फ आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति होनी चाहिए, यानी 10 से 11 कर लो, यहाँ पे क्या कर लो 10 से 11, जैसे 11 राज्यों के यहां से साधारण बहुमत से 50%+1 से पास हो जाता है कोई कानून, और यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है, यानी विशेष बहुमत से पास हो जाता है, वो कानून क्या होता है, वो भी पास हो जाता है। अब ऐसे कौन कानून है, तो देखो ऐसे कानून है जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, यानी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संशोधन करना है वो कैसा होगा, विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति। सीधी सी बात है, जहां पर राज्यों का प्रतिनिधित्व हो रहा है वहां पर राज्यों की भी अनुमति चाहिए, वहां पर राज्यों की भी अनुमति चाहिए। इस तरह हमने समझा कि भारत में संशोधन की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। संसद किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी मंत्री के द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा, ठीक है, किसी मंत्री के द्वारा या किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा। क्या उसमें राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति होती है, बिल्कुल नहीं होती है। वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, दोनों सदनों से पास होना जरूरी है, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होना जरूरी है, तभी वो विधेयक क्या होगा, अधिनियम होगा। राष्ट्रपति उसको अधिकतम 14 दिन तक रख सकता है और पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर पुनर्विचार के लिए दोनों सदनों से फिर से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर साइन करना जरूरी होगा, अवश्य जरूरी होगा, यानी उसको करना ही करना। वो क्या हो जाएगा, विधेयक, उसके बाद क्या हो जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। संशोधन के कितने प्रकार होते हैं, संशोधन के 3 प्रकार होते हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति। साधारण बहुमत क्या होता है कि जैसे 50%+1 सदस्य यहाँ पे वोट कर दें, मान लो 100 सदस्य है, वहां पे 51 वोट एक तरफ कर दें, वो क्या होगा, जैसे ही एक तरफ 51 वोट करेंगे संशोधन के प्रति, वो क्या होगा, संशोधन जैसे कानून के प्रति करेंगे वो कानून पारित हो जाएगा, ठीक है। यानी जो 51 लोग एक तरफ कानून की तरफ कार्य करेंगे, साइन करेंगे, वो क्या हो गया, कानून बन जाएंगे, साधारण बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है, जैसे 100 लोग हैं वहां पे, जहां पे 2/3 सदस्य एक तरफ कार्य करें, यानी 67 लोग एक तरफ कार्य करें, 67 लोग एक तरफ कार्य कर दे, साइन कर दे, वो क्या होगा, विशेष बहुमत हो जाएगा। विशेष बहुमत में कौन कानून है, जैसे मूल निदेशक तत्व हो गए, मूल निदेशक मतलब फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मूल निदेशक तो फंडामेंटल यानी मौलिक अधिकार समझ लो, ठीक है, या डीपीएसपी समझ लो, नीति, ठीक है। ये जो कानून अगर इनमें अमेंडमेंट हो रहा है तो कैसे होंगे, स्पेशल मेजोरिटी द्वारा। और विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति मतलब क्या है, विशेष बहुमत में क्या होगा, 2/3, और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, जो मान लो कि जैसे 20 राज्य हैं वहां पर क्या होगा, आधे से ज्यादा मतलब 11 राज्यों से क्या हो, साधारण बहुमत द्वारा। जब विशेष बहुमत वाली जो तीसरी कंडीशन आएगी तो वहां पर संसद के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी 2/3, और लेकिन वहां पे जो स्टेट की वानी जो विधानमंडल होगी, 11 विधानमंडल से सिर्फ और सिर्फ
साधारण बहुमत द्वारा कार्य, यानी फिर यहाँ पे तीसरे वाले में हमने क्या देखा, साधारण और विशेष को मर्ज कर दिया गया, दोनों को मिला के कार्य किया गया। ठीक है, इस तरह भारत में संशोधन की प्रक्रिया को 3 प्रकार से रखा गया है। यही थी संशोधन, इसी 3 प्रकारों से भारत में संशोधन होता है, कानून जुड़ता है, घटता है, हटता है, बढ़ता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो संशोधन में किसी चीज की समस्या, उम्मीद करता हूं नहीं समस्या। अब संशोधन में कई सारे आलोचकों ने कई सारी आलोचनाएं की। किसी ने कहा कि सिर्फ इसमें संसद को अधिकार दिया गया, राज्य विधानमंडल को अधिकार नहीं दिया गया। किसी ने कहा कि इसको इतना लचीला बना दिया गया, यानी इतना आसानी से बना दिया, किसी भी कई सारी चीजें से इसमें सिर्फ ये बताया गया कि यानी ये सिर्फ संसद को पावर देता है, किसी और को नहीं देता है। ये ऐसी कई सारी आलोचनाएं हैं। फिर भी हमें यह जानना है कि जो हमारे संविधान वेदाओं ने, जो हमारे संविधान के वेदाओं ने जो हमें दिया है, बहुत कुछ दिया है, और इसके तहत हम किसी चीज में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, हटा सकते हैं। अब बात आती है कि संविधान के सिर्फ मूल ढांचे में नहीं संशोधन कर सकते हैं, तो ये कब कहा गया था, यह केशवानंद भारती संविधान संशोधन में एक अमेंडमेंट होता है, एक केस होता है बच्चा, केशवानंद भारती केस। कब होता है, केरल राज्य वर्सेस भारत सरकार के बीच केशवानंद भारती केस होता है 1973 में। तो केशवानंद भारती केस तो वैसे हम पढ़ा ही चुके हैं, तुमको देख लेना, केशवा, ठीक है, यहां देखो, एक केशवानंद भारती बच्चा केस होता है 1973 में, केरल राज्य केशवानंद भारती केस। ठीक, केशवानंद भारती केस में बच्चा यही कहा गया था, ये जो भारती केस था, केशवानंद भारती केस बच्चा क्या कहा गया था, केशवानंद भारती केस में कब कहा, केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था, और अब तक की सबसे बड़ी बेंच इसमें बैठी थी। इसमें बच्चा यही कहा गया था कि जो संसद के जो संविधान है, संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी जो संविधान का मूल ढांचा है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और वही चीज आज भी चलती आ रही है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस केस में 1973 में जो हुआ था केरल राज्य वर्सेस भारत सरकार के बीच में, इसमें क्या कहा था कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर हम सभी चीजों को परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, हटा सकते हैं, बंद कर सकते हैं, इन सब चीजों को निराशित कर सकते हैं, इन चीजों को बताया गया। तो उम्मीद करता हूं तुमको आज संविधान संशोधन की प्रक्रिया पता चल गई। ठीक है, अगर ये उम्मीद करता हूं ये लेक्चर पसंद आए तो फिर से रिकॉल करते हैं, छोटी सी स्पीड में, छोटी सी स्टाइल में रिकॉल करेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। भाग 20 के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को निहित किया गया भारतीय संविधान में। संसद के किसी भी सदन के द्वारा हम संविधान संशोधन प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं, कि कोई मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राष्ट्रपति की इसमें पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है, दोनों सदनों से इसको पास कराना जरूरी है। जैसे दोनों सदनों से पास हो जाए, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इसको अधिकतम 14 दिन के लिए रख सकता है, और उसके लिए अगर रख सकता है या तो फिर उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या तो फिर सीधा साइन कर देगा। ठीक है, अगर पुनर्विचार के लिए भेज रहा है और दोनों सदनों से फिर से पास हो जाए तो फिर राष्ट्रपति को उस पर साइन करना जरूरी है, उस पर साइन करेगा, वो विधेयक क्या हो जाएगा, अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। संशोधन की 3 प्रकार होते हैं, एक साधारण होता है, एक विशेष होता है, एक विशेष प्लस आधे से ज्यादा राज्यों की अनुमति होती है। जो साधारण होता है उसमें 50% + 1 सदस्यों की साइन होना जरूरी है। जो विशेष होता है उसमें 2/3 सदस्यों की साइन होना जरूरी है। ठीक है, जो विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्य होते हैं, वहां पे क्या होता है, संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों में जो होगा वहां पे साधारण बहुमत द्वारा पास हो जाएगा वो कानून। वो क्या होगा, फिर से विधेयक से अधिनियम में परिवर्तित हो जाएगा। वही सारी प्रक्रिया जो मैंने बताई, राष्ट्रपति के साइन के बाद ही कोई विधेयक अधिनियम बनेगा। यही दोनों में डिफरेंस होता है, और इसके लिए वीडियो देख लेना है, प्लेलिस्ट बना सकता है। ठीक है, बना दिया हमने। ठीक है, उम्मीद करता हूं फिर से ये जो रिकॉल कराया आप सभी को समझ में आएगा। प्लीज अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और दबा के फैला दो, सारी दुनिया में आग लगा दो। आज के लिए इतने, पढ़ते मुस्कुराते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय।